या मेरे मौला तू मुझे जो हिम्मत दिया है उसी हिम्मत के तरह से मैं आज अपना नॉमिनेशन डाला हूँ। ऐ मेरे मौला तू मेरी आवाज़ को सर बुलंद रख अल्लाह, जब तक हयात दिया है। तो वसीमुद्दीन किरमानी कभी किसी के साथ चापलूसी या ऐसा कभी नहीं किया। वसीमुद्दीन किरमानी हमेशा मजलूमों की आवाज़ बन के उभरा है। मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा पकड़कर बीदर के एक कोने से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बीदर ज़िले की हर गली, हर गांव, हर देहात, हर कब्जे में मैंने मजलिस का झंडा सरबुलंद किया है कि बोला कि भाई मेरा नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करना है, 25,000 फीस है। तो मैं अल्लाह के फजल करम से मेरे दोस्तों ने मुझे मेरे गरीब की झोली भर डाली। कोई 10 दिया, कोई 50 दिया, कोई 100 दिया, कोई 500 दिया, कोई 1000 दिया। 25,000 रुपये जो नॉमिनेशन फीस भरा हूँ, ये जनता की दुआएँ हैं, ये जनता के चंदे से भरा हूँ मैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। आज मैं वसीमुद्दीन किरमानी बहैसियत इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बीदर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी 7 बीदर डिस्ट्रिक्ट से मैंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल किया है। अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह ने मुझे ये सलाहियत और काबिलियत दी है कि आज मैं जो है सो ना अपना नॉमिनेशन पर्चा दाखिल किया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरा नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल हो चुका है। और मैं बिलखुसूस बीदर की जनता से, बीदर के मेरे माँ बहनों से, बुज़ुर्गों से, नौजवानों से इस बात की मैं गुजारिश करता हूँ कि मैंने जो बीड़ा उठाया है, मैंने जो कदम उठाया है बीदर की तरक्की के लिए, बीदर की खुशहाली के लिए, बीदर के नौजवानों को एजुकेटेड बनाने के लिए, बीदर के हॉस्पिटल को, हॉस्पिटलाइज सिस्टम को मजबूत करने के लिए मैं कई बार जो सो मैं ग्राउंड लेवल का लीडर हूँ। मैं 15 साल से सियासी ज़िंदगी जी रहा हूँ, मैं 15 साल से सोशल वर्क करते आ रहा हूँ। मैं कई बार जो सरकारी हॉस्पिटल्स को जाता हूँ, जाकर वहाँ के हालात देखता हूँ। मैं जब देखता हूँ तो मेरी आँख से आंसू निकल जाते हैं। लोग देहातों से, गाँवों से सांप काटा, बिच्छू काटा या कुछ बीमारियाँ हो गए तो रोते रोते हॉस्पिटल आते हैं, मगर उनको टाइम पे दवाएं नहीं मिलती, जिसका नतीजा कई लोग जो है सो ना फौत हो जाते हैं, क्योंकि टाइम पे उनको जो है सो ना इलाज होना ज़रूरी है। दवाएं जो है सो ना कभी टाइम पे नहीं रहते। तो ऐसे कई चीज़ें हैं मैंने देखे हैं। और कई जो है सो ना लोगों को बीदर से बेंगलुरु को रेफ़र करते, हैदराबाद को रेफ़र करते, गुलबर्गा रेफ़र करते। ये तो गरीब गुरबा लोग जब इनको रेफ़र करेंगे, मामूली डिलीवरी के केस को भी जो सुना हैदराबाद उधर रेफ़र करते। ये मसाइल और बहुत सी मुश्किलें हैं बीदर की गरीब जनता को। सर अभी ये जो मसाइल बता रहे हैं आप, जितने भी आप एक अपोजिशन में भी रह चुके हैं, तो जब आप कुछ ना करें साहब, आप मेरा वसीमुद्दीन किरमानी बोल के फेसबुक पे मेरा आईडी है, आप मेरा आईडी चेक करो और उसके बाद बोलो कि वसीमुद्दीन किरमानी कभी किसी के साथ चापलूसी या ऐसा कभी नहीं किया। वसीमुद्दीन किरमानी हमेशा मजलूमों की आवाज़ बन के उभरा है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मेरा फेसबुक आईडी खोलकर चेक कर लो कि मेरे खिदमत क्या है वसीमुद्दीन किरमानी फेसबुक के ऊपर। तो अपोजिशन में रहते हुए काम करें आप, एक लीडर बन साहब, अपोजिशन रहते, पार्टी में रहते, वो मतलब नहीं है। जनता के खिदमत एक लीडर थे ना आप, करेगा नहीं करेगा? लीडर हूँ, लीडर था नहीं, लीडर हूँ और मरे दम तक लीडर रहूंगा। तो जब भी खिदमत थे आपके नहीं, जब मैं इंशाल्लाह जब कुछ करेगा नहीं करेगा? हमेशा करते आया हूँ। मेरे खिदमत आप फेसबुक आईडी पे खोल के देख लो। वसीमुद्दीन किरमानी बोले तो हर गांव का बच्चा, हर तालुके का बच्चा, आदमी सब पहचानते हैं। इंडिपेंडेंट अप्लाई करने का मकसद क्या है सर आपका, वजह क्या है इंडिपेंडेंट अप्लाई करने के लिए? देखिए, हमारा संविधान बन चुका है, हमारा देश आज़ाद हो चुका है। किसी पार्टी से भी जुड़कर आप नॉमिनेशन डाल सकते हैं? पार्टी देखो, इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी कोई अहमियत ज़्यादा नहीं रखती, पैसा कोई ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। इलेक्शन लड़ने के लिए जुनून, जज्बा, जोश, दीवानगी और खिदमत खल्क़ का जज्बा होना चाहिए। लोग क़यादत को देखते हैं, लोग पार्टी को देखते होंगे। लोग जो क्या देखते हैं कि सामने वाले इंसान की शख्सियत क्या है, इसके अंदर लीडरशिप कायदाना सलाहियत है नहीं, इन्हें क्या कर सकता है, इन्हें अभी तक क्या किया है, वो चीज़ देखते हैं। मेरी नज़र में पार्टी पैसा ज़्यादा अहमियत नहीं रखता। मेरी नज़र में अहमियत रखता है तो अवाम की खिदमत, मेरी नज़र में अहमियत रखता है तो लोगों के बहते हुए आँख के आंसू पोंछना, उनके साथ हमदर्दी करना, उनके साथ हक तलफी हो रही तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। अच्छा, अभी आखिर तक बने रहेंगे आप इलेक्शन में, क्या बीच में कहीं पर भी बिक जाएंगे आप? मैं रब्बुल इज़्ज़त आलमीन पाक परवरदिगार से उसकी बारगाह इलाही में ये दुआ करता हूँ, या मेरे मौला तू मुझे जो हिम्मत दिया है उसी हिम्मत के तरह से मैं आज अपना नॉमिनेशन डाला हूँ। ऐ मेरे मौला
तू मेरी आवाज़ को सर बुलंद रख अल्लाह, जब तक हयात दिया है, और मुझे इस इंतखाबात में साबित कदम रख मेरे मौला। या अल्लाह, जो लोग भी मुझे रोकने के लिए, मेरी आवाज़ को दबाने के लिए, ये मेरी आवाज़ नहीं, ये बीदर ज़िले के मजलूम जनता की आवाज़ है, बेबस लोगों की आवाज़ है। मैं बीदर की जनता की आवाज़ हूँ। बाज़ लोग इस आवाज़ को दबाने की साजिश करेंगे। या अल्लाह, तू उनके साजिशों को नाकाम कर दे और मुझे कामयाबी से हमकिनार कर दे, और मुझे इलेक्शन पूरा लड़े तक साबित कदम रख अल्लाह, और मुझे कामयाबी से हमकिनार कर दे मेरे मौला। अब ये बड़े साहब एमआईएम पार्टी में थे सर, उसके बाद आप जेडीएस पार्टी में गए और अब अचानक आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से नॉमिनेशन किया। यस, यस, सर, यस, ये सर। वजह सर क्या है? बेहतरीन आपका सवाल है। मेरा सियासी सफ़र जो है सो ना 15 साल का है। मैंने अपनी सियासी आँखें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में खोली। मैंने अपनी सियासी तमन्नाएं और सियासत करना और लोगों की खिदमत करना, वक्त के हुक्मरानों की आंख में आंख डाल के मजलूम जनता के हुकूक़ की लड़ाई लड़ना मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से सीखा है। मेरी रगों में आज भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का खून दौड़ रहा है। कुछ ऐसा वक्त आया था कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बखूबी जानते हैं, मैंने 12 साल उनके साथ बिताए हैं। मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा पकड़कर बीदर के एक कोने से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बीदर ज़िले की हर गली, हर गांव, हर देहात, हर कब्ज़े में मैंने मजलिस का झंडा सरबुलंद किया है। बस वकलान की जनता जानती है वसीम किरमानी ने मजलिस के लिए क्या किया है। हुमनाबाद की जनता जानती है वसीम किरमानी ने मजलिस के लिए काम किया है। चुड़गुप्पे की जनता जानती है कि वसीम किरमानी मजलिस का बेबाक सिपाही था। और भालकी की जनता जानती है वसीमुद्दीन किरमानी मजलिस का बेबाक सिपाही है, हकीकी मजलिसी सिपाही है। पार्टी छोड़ने की वजह क्या है सर आप? हाँ, ये बात सही है। पार्टी के अंदर मैं एक जो सोना एक छोटा सा सिपाही था, और मैं पार्टी छोड़ने की मेरी वजह ये थी कि काउंसलर इलेक्शन के अंदर इंतखाबात में मेरे वार्ड से जो है सोना किसी और को टिकट दिया गया, जो वार्ड का मैं 90% वोटर्स मेरे वार्ड के थे, जैसा कि इन्हों जानते हैं, इनको भी मालूम है। वो वार्ड का मैं टिकट का हकदार था। मेरे साथ हक तलफी करे। बैरिस्टर साहब को ये नहीं मालूम ग्राउंड रिपोर्ट, बैरिस्टर साहब को जो सुना गायब का इल्म नहीं है, मगर यहाँ के लोग जो गलत रिपोर्ट वहाँ तक पहुँचा के मेरे साथ हक तलफी करे, इस वजह से मैंने पार्टी को छोड़ा था। मैं सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से गुजारिश करता हूँ कि सदर साहब, मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा 12 साल मैंने उठाया है। अगर आपकी पार्टी का टिकट अगर मिलता है तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और आप जेडीएस में आप ज्वाइन होकर जेडीएस छोड़े ना सर? देखो साहब, सियासी सफ़र चलते रहता है। मैं एक अवाम की खिदमत करना मेरा काम है। मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से टिकट नहीं मिलने की वजह से मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को छोड़ा। उसके बाद मैंने जेडीएस में मुझको डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा मिला था। मैंने जेडीएस के स्टेज से भी अवाम की खिदमत किया है। अवाम की खिदमत करते आ रहा हूँ मैं, कोई भी घर में नहीं बैठा मैं आज तक। सर, आप लीडर है बोल रहे हैं, मगर कई सारे इलेक्शन के टाइम रोड के ऊपर रोड बने थे, दुनिया के रोडों के ऊपर धांधले हुए, इसके बारे में कहीं सवाल नहीं उठाया सर? आप मेरी फेसबुक आईडी देखो, आपको मालूम चलेगा मैं कितने वक्त के जालिम हुक्मरानों के खिलाफ आवाज़ उठाया हूँ। मैं हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है। वसीमुद्दीन किरमानी की फेसबुक आईडी चेक करो आपको तब पता चलेगा। मैं जब से इलेक्शन में इंतखाबात हिस्सा लेने की आवाज़ उठाया हूँ, रोज़ मेरी प्रोफाइल, मेरी जो आईडी रहती ना फेसबुक आईडी, वो प्रोफाइल हज़ारों लोग चेक कर रहे हैं मेरी प्रोफाइल। सर, अगर AIMIM और कर्नाटका ये कांग्रेस गवर्नमेंट की ओर से अगर आपको अगर ऑफर आया तो अगर आप विड्रॉ करेंगे सर इलेक्शन? देखिए साहब, मैं पहले भी अपने बयान में कह चुका हूँ कि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना बीफाम दे के अपना नुमाइंदा उतारती है तो मैं आज भी कह रहा हूँ कि मजलिस के साथ हूँ। खाली जो है सो ना ये हवारियों का ऐसे बातों से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा इंटेंशन यही है कि मुसलमानों की ये क़ियादत होना। हम कब तक जो है सो ना पाए के पत्थर बने हुए रहेंगे? सेकुलर पार्टियां हमको पाए का पत्थर बना रही, उन ऊपर इमारतों पे मजा कर रही। तो सर, आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा इधर की पब्लिक? मेरा लास्ट मैसेज ये है कि इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह मेरे मुश्किलों को तो आसान फरमा दे और मुझे इस इंतखाबात में साबित कदम रख और मुझे कामयाबी से हमकिनार कर मेरे मौला। मैं बीदर की जनता से कह रहा हूँ कि अल्लाह बहुत बड़ा है। आप लोग ये ना समझे कि वसीम किरमानी जो है सुना उसके पास पैसा नहीं है, उन्हें कैसा इलेक्शन लड़ेगा। असबाब बनाने वाली ज़ात खुदा की है। मैं जब अपने नॉमिनेशन की फ़ीस के वास्ते मेरे चंद दोस्तों कन गया
कि बोला कि भाई मेरा नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करना है, 25,000 फीस है। तो मैं अल्लाह के फजल करम से मेरे दोस्तों ने मुझे मेरे गरीब की झोली भर डाली। कोई 10 दिया, कोई 50 दिया, कोई 100 दिया, कोई 500 दिया, कोई 1000 दिया। 25,000 रुपये जो नॉमिनेशन फीस भरा हूँ, ये जनता की दुआएं हैं, ये जनता के चंदे से भरा हूँ मैं ये। अगर एमआईएम अपनी सीट यहाँ पे उतारे दूसरे कैंडिडेट को देकर तो क्या आप वापस लेंगे? देखो मैं एक बात बोलूँ, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हाँ एक मंजे हुए सियासतदान है, और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ऐसा नादानी का काम नहीं करते। बताओ, मैं 12 साल साहब के साथ रहा हूँ जी। नाम आ रहा सरफराज हाशमी का भी ऐसा नाम आया अरे है। साहब नामा लेने दो। नहीं अगरचे कैंडिडेट उतारी तो आप वापस लेते दो क्या? झपका जब देखा जाएगा। अगरचे की बात मत बोलो, क्योंकि जो जमीनी बात बोलो तुम। साहब और एक लास्ट सवाल, माइनॉरिटी SC ST के लिए जो बिदर जिले में जो माइनॉरिटी SC ST शेड्यूल कास्ट है, उनको पिछले जो MP थे 10 साल में कुछ नहीं करे, जैसा कि जॉब का हो गया, कंपनी का हो गया, और हॉस्पिटल का मैनेजमेंट का हो गया, और दूसरा बहुत सारे इश्यूज है जो एजुकेशन के रिलेटेड। इसके लिए आप क्या सोचते हैं? देखिए बहुत अच्छी बात है। मैं SC ST OBC माइनॉरिटी और तमाम दीगर मज़ाहिब के लोगों को, बीदर की तमाम सेकुलर जनता को उनकी खुशहाली और तरक्की के लिए इक़दाम उठा रहा हूँ। मैं बीदर की तरक्की के लिए, बीदर रियासत कर्नाटक का बैकवर्ड एरिया है, इसकी तरक्की की चाबी 2 है। पहली चाबी हेल्थ, गुड हेल्थ, वेल हेल्थ। दूसरी चाबी बेटर एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन, फ्री एजुकेशन। ये 2 चीज़ों पे मैं फोकस करूँगा। अल्लाह मुझे कामयाबी उससे हमकिनार करेगा तो भी है, या नहीं करेगा तो भी अल्लाह की मर्ज़ी है। मैं ज़मीनी सतह पे काम करता रहूँ। मैं ये बीड़ा उठाया हूँ कि बीदर की जनता की हेल्थ अच्छी करूँगा, उनको एजुकेटेड बनाऊँगा।